हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास। यहाँ पर क्लास नवोदय की बेटा एक और आज क्लास लेकर आ गए मेरे नन्हे प्यारे मुन्ने बच्चे। सब देखेंगे बेटा, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट नवोदय के हैं 6 क्लास से, सभी इस क्लास को ध्यान से समझना और बेटा शुरू से लेके लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखना मेरे भाई। इस क्लास में आज बिल्कुल अच्छी तरह से गर्दा उड़ाने वाले हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। ठीक है, एकदम सुपर क्लास है बाबू आज की, यहाँ पर समझते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बेटा शुरू से लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखना। इसमें पूरा हम आज की क्लास में पूरा एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित बेसिक क्लियर करने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बेसिक से लेके हार्ड कॉन्सेप्ट तक प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक पॉइंट पर 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बेटा इस क्लास में। नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की और पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। इस क्लास को जरूर देखना एकदम। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाते हैं बेटा। देखिए, मैं इसी तरह नए नए क्लास को लेकर आते रहता हूँ और प्रत्येक चैप्टर्स की सीक्वेंस से बारी बारी से स्टडी करा रहा हूँ। ध्यान से इस चैनल पर बेटा बने रहेंगे और स्टडी करते रहेंगे सभी बच्चे इस चैनल पर। कौन सा है तो बाबू चैनल है गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाला। गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाले चैनल पर ये पूरा स्टडी डिटेल में कराई जाती है। जितना भी नवोदय है, 6 नवोदय, 8 नवोदय और कंपटीशन वाले स्टूडेंट जितना भी है बेटा, पूरा कंपटीशन स्टडी गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाले चैनल पर कराई जाती है मेरे भाई। तो जुड़ जाएंगे चैनल पर और बेटा एकदम सुपर स्टडी करेंगे सभी बच्चे, एकदम स्मार्ट स्टडी, बेहतरीन पढ़ाई करेंगे बेटा, जिससे कि आप नवोदय क्लास में जरूर सिलेक्शन पाएं। तो समझेंगे मेरे भाई। यहाँ पर आज की क्लास, कुछ क्लास लेकर चलते हैं, अपनी क्लास को एकदम स्मार्ट बनाते हैं। आज की कौन सी क्लास है, क्या दे देता है मक्खी। तो बेटा आज कौन सा चैप्टर है, यहाँ पर देखिए हमने इससे पहले पूरा 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पूरा 5 चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और उससे संबंधित सवालों को पूरा समझ लिया है। और मैं आपको बताते रहता हूँ बेटा, जितना भी मैं चैप्टर से संबंधित इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन लेकर आऊँ उसके माध्यम से, उसी हिसाब से आप उसी मेथड एंड प्रोसेस से आप अपनी अभ्यास प्रश्नावली को जरूर सॉल्व किया करें। यहाँ पर बस ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिए क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन आता है, कहते हैं ना कि जड़ अगर हमारी पुख्ता है तो फुलक तो वैसे भी पुख्ता हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी जड़ पुख्ता करेंगे, उसके बाद अपने आप फुलक तो पुख्ता होती चली जाएगी मेरे भाई। तो यहाँ पर जड़ पुख्ता कराने के लिए मैं ऐसा इंट्रोडक्शन लेकर आ रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर का कि उस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आपको अभ्यास प्रश्नावली में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इस बात का चैलेंज है। तो बस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करें, जिससे पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन और चैप्टर से संबंधित सवाल पूरा समझ में आए और उसके माध्यम से आप अपनी अभ्यास प्रश्नावली को कर पाए। तो चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा हमारा कौन सा है, सबसे पहला है हमारा यहाँ पर चैप्टर का नाम। बेटा समझते हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है मेरे भाई, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। बेटा क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, तो याद रखना है यहाँ पर सभी बच्चों को। बेटा ये जो लघुत्तम समापवर्त्य देख रहे हैं मेरे भाई, इसी को शॉर्ट में लासा कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, लासा। क्या कहते हैं बच्चे, लासा कहते हैं। और यहाँ पर जो महत्तम समापवर्तक है, इसी को बेटा शॉर्ट में मासा कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना सभी बच्चे। ठीक है बेटा, क्या बताया मैंने, लघुत्तम समापवर्त्य को शॉर्ट में लासा यानी कि लासा यहाँ पर दिख रहा है, और बेटा महत्तम समापवर्तक को मासा कहते हैं। इसे बेटा इंग्लिश में बात करूं तो क्या कहते हैं मेरे भाई, एलसीएम, और इसे इंग्लिश में बेटा एचसीएफ कहते हैं। अभी अभी फुल फॉर्म भी समझूंगा पूरा डिटेल से, ध्यान से समझना बेटा, क्लास को छोड़ के नहीं जाना। और बेटा लाइक भी करते जाना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है प्लीज चैनल को, और आगे शेयर भी कर देना है सभी बच्चे वीडियो को। चलिए मेरे भाई, क्या कहते हैं, लासा को एलसीएम, मासा को एचसीएफ। तो समझते हैं बारी बारी से एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, इसे और विस्तार में समझते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर आता है बेटा पहला पॉइंट, लघुत्तम समापवर्त्य। बेटा यहां पर लिखा है लासा ज्ञात करने की निम्न 2 विधियां होती हैं। सबसे पहली बात यहां पर एक बात समझ लो आप सभी बच्चे, बेटा जो एलसीएम, बेटा मैंने अभी अभी बताया लासा को इंग्लिश में माय डियर एलसीएम कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म बेटा क्या होती है, तो याद रखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है बेटवा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
क्या होती है मेरे भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, इतनी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसे हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे सबसे छोटी से छोटी संख्या। क्या कहेंगे भाई, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या। तो लासा मतलब एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोले तो बेटा छोटी से छोटी संख्या। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना सभी बच्चे, क्या होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हिंदी में बेटा लासा होती है, जिसे लासा कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है? फुल फॉर्म हिंदी में तो आपको दिख ही रहा है बेटा, लघुत्तम समापवर्त। और यहाँ पर शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोला जाता है मेरे भाई, एलसीएम, जो कि फुल फॉर्म एलसीएम की क्या है बेटा, यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं? अब हम यहाँ पर समझते हैं लासा को निम्न दो विधियों द्वारा फाइंड किया जाता है। सबसे पहली विधि यहाँ पर देखेंगे बेटा कौन सी है, तो भाग विधि। कौन सी है मेरे बच्चे, भाग विधि। ओके, अधिकांशतः मैं आपको बताऊं, वैसे अधिकांशतः तो दो विधियों से ही फाइंड करते हैं बेटा लासा और मासा को, लेकिन अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बेटा एलसीएम एचसीएम चुटकियों में उड़ाना है तो बेटा इस चैनल पर जरूर जुड़ जाना है। चैनल गर्मा क्लासेस कंपटीशन वाला, इस पर ट्रिकिकल मेथड से अलग कराया जाता है पूरा। भाग विधि गुणनखंड विधि कोई मतलब नहीं है, त्रिकोण सॉरी भाग विधि गुणनखंड विधि से कोई मतलब नहीं है बेटा, सीधा शॉर्टकट विधि अपनाते हैं और चुटकियों में आंसर पाते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे वो उस विधि को। तो सबसे पहले कौन सा विधि है बेटा, भाग विधि। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? अब भाग विधि के माध्यम से किस प्रकार एलसीएम ज्ञात करते हैं ये हम समझते हैं यहाँ पर। हम फोटो पड़े होंगे तुम्हारे किताब के कर लेंगे। हैं काट दें हैं, देखिए जब भाग विधि लाइयो लाइयो, क्या कह रहा हो भाग विधि में? अच्छा तो बेटा पहला पॉइंट हमारा कौन सा है माय डियर, भाग विधि है। भाग विधि को बड़े ध्यान से समझना, किस प्रकार निकालते हैं भाग विधि द्वारा लासा। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, मैंने कहा बेटा 2 4 6 8 का बेटा लासा निकालिए मेरे भाई, का एलसीएम निकालिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पर देखो बेटा 2 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 8 लिखो बेटा, और ऐसा कुछ कर दो। अब इसमें इन संख्याओं में 2 4 6 8 आप देख रहे हैं, इन संख्याओं में कौन सी संख्या से भाग जा सकता है वो संख्या आप ले लो बेटा। तो कौन सी संख्या से भाग जा सकता है बेटा, जा सकता है सर 2 से, क्योंकि सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। बेटा आप बताओ कौन सी से, तो 2 से 1 1, और यहाँ पर 3 नहीं कटेगी बेटा, 2 दूनी 4। फिर बेटा 2 से 2 1 1, 3 नहीं कटेगी बेटा 1, और यहाँ पर बेटा 3 से 1 1, 3 1 3 और 1। इस प्रकार यहाँ पर जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता है तब तक बेटा हम काटते जाते हैं, संख्या में भाग देते जाते हैं, जिस संख्या का भाग जा रहा है उस संख्या से। समझ गए? तो इस प्रकार बेटा अब यहाँ पर जितना जितना हमने भाग दिया है उतना देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो बेटा 1 2 ये है, ये है, ये है और ये है, इन संख्याओं का इन संख्याओं में क्या गया है, भाग गया है। ठीक है गला क्यों बैठ जाता है यार, दिमाग खराब है। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर लासा क्या आ जाएगा। तो देखो एक बारी हमने 2 से भाग दिया, फिर दोबारा बेटा हमने 2 से भाग दिया, और फिर बेटा हमने 2 से भाग दिया, और फिर दिया हमने कितने से, 3 से। तो हम मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया बेटा 24, 8 दिया 24, 8 दिया 24। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, आंसर आ गया कितना मेरे बच्चे, 24 आ गया। इतनी बात समझ गया सभी स्टूडेंट? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया बच्चे कितना, 24। ओके सही है।
यहाँ पर समझ लेंगे। सबसे पहले हम इन विधियों को समझ लेते हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि। उसके बाद में हम अपनी शॉर्टकट विधि समझेंगे, एकदम चुटकियों में बेटा गर्दा उड़ाने वाली विधि ऐसी है जो चुटकियों में आप विद इन सेकंड आंसर ला सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले भाग विधि और गुणनखंड विधि को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से किस प्रकार भाग विधि और गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाता है और एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया बेटा। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो ध्यान से समझेंगे बेटा सभी स्टूडेंट इसका आंसर बेटा, इसका आंसर 16, 32 और बेटा 64, 16, 32, 64 का बेटा एलसीएम मतलब लासा बेटा निकाल के लाओ और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ माय डियर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर मारो फेंक के इसका बेटा। अब नेक्स्ट विधि हमारी कौन सी है माय डियर? तो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन को बेटा गुणनखंड विधि से करके देखते हैं। जैसे अभी अभी एग्जांपल मैंने दिया था बेटा 2, 4, 6, 8। अब आपको यहाँ पर 2 के फैक्टर अलग करना है, 4 के फैक्टर अलग करना है, 6 के फैक्टर अलग करना है बेटा, 8 के फैक्टर अलग करना है। ये फैक्टर मतलब गुणनखंड वाली पूरी बेटा वीडियोस जो चैप्टर नंबर 4 और 5 पूरा मैं दे चुका हूँ गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाले चैनल पर। आप वहां जाएंगे बड़े आराम से देख लेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, क्या होता है गुणनखंड, गुणनखंड के प्रकार, गुणज और उनके गुण, सारी बातों को पूरा डिटेल में समझाया हुआ हूँ बेटा। यहाँ पर सिर्फ आपको सवाल करना है, यहाँ पर गुणनखंड नहीं समझना है, क्योंकि गुणनखंड मैं इससे पहले की वीडियो में पूरा, इससे पहले जो चैप्टर कराया है चैप्टर नंबर 5 उसमें पूरा कराया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर समझो बेटा। अब हमें इसके फैक्टर करना है, तो देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 बेटा, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 2 चौक 8 और बेटा यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर 2 बराबर कितना लिखेंगे? 2 गुणा 1। 4 बराबर कितना है मेरे भाई? 2 गुणा 2। और 6 बराबर कितना है बेटा? 2 गुणा 3। और 8 बराबर कितना है बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चे? तो लासा निकालना है बेटा। क्या निकालना है? लासा। अब आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा बेटा 2 यहाँ आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 3 है बेटा। ओके, उसके बाद बेटा सिर्फ अकेला हमारे पास 3 है। कितना है? 3 है। बस ये उठाओ और यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 3। देखो ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पर 1, 2, सबसे ज्यादा 2, 2। देखो सबसे ज्यादा जो संख्या जिस लाइन में होती है वही आप ले लो बेटा। यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 मतलब 2, 2 3 बार है, और 3 अकेला है तो बेटा 3 हमने ये ले लिया। अब 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। और गुणा कितना बेटा? 8 या 24। आंसर आ गया कितना मेरे भाई? 24। क्या समझ में आया? और यदि नहीं समझ में आया तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कराऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। ये कह रहा है पॉइंट है कि याद रखो, ये याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक, ध्यान से समझेंगे। दो और संख्याओं का लासा उनका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुण होता है बेटा। 2 संख्याओं का लासा जो होता है उनका सबसे छोटा गुण होता है। दूसरा पॉइंट, अभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं का गुणज होता है बेटा। अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है मेरे भाई, उन संख्याओं का गुणज होता है जिन संख्याओं का हम लासा निकालते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, महत्तम समापवर्तक मतलब बेटा एचसीएफ। यहाँ पर समझेंगे सर एचसीएफ की फुल फॉर्म। जल्दी से बता दो बेटा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? बेटा बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे शॉर्ट में मेरे बच्चे मासा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? मासा कहते हैं। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, महत्तम समापवर्तक होता है। इसे भी बेटा हम यहाँ पर जो बुक के हिसाब से, जो हमारी बुक है उसके हिसाब से इसे भी 2 रूप से फाइंड कर सकते हैं, 2 प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मासा ज्ञात करने की विधियां। बेटा मासा ज्ञात करने की विधि सबसे पहले भाग विधि, फिर बेटा यहाँ पर गुणनखंड विधि। भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से हम ज्ञात करेंगे और गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, लेकिन मैं अपनी अलग से विधि बताऊंगा बेटा, जिसका नाम है बेटा शॉर्टकट विधि, यानी कि ट्रिक के माध्यम से पूरा बेटा यहाँ पर लासा मासा को उड़ाने वाले हैं। अभी फिलहाल ये विधियों को समझ लो, उसके बाद हम ट्रिक आपको समझाएंगे। ठीक, निकालिए बेटा मासा का, निकालिए, बोलो खाली मासा का। मासा का निकाल। लासा ना मासा।
अरे प्रभु नहीं लग रही है वरना आप सुनूंगा नहीं। जितनी नोट नहीं करने आती हो आइसक्रीम बात करने सामने आ रही करूंगा मुंह में तमाचा दूंगा कतई सुना दी तो दोबारा एडिट नहीं करवाऊंगा। जब पकड़ चल 12 18 24 एग्जाम्पल देखो बस। तो समझ गए बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पर भाग विधि। भाग विधि को ध्यान से समझना, ये लिखा है बेटा भाग विधि। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बेटा भाग विधि को हल करने के लिए। जैसे हमने कहा बेटा, हमने लिया यहाँ पर 12 18 और बेटा कितना 24, 12 18 24। अब यहाँ पर हमें क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले अगर भाग विधि से आपको मासा निकालना है तो बेटा क्या करेंगे, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या देखो बेटा 24 है, तो बेटा 24 में ही हम 12 का भाग देंगे और बेटा हम 18 का देंगे। इस प्रकार भी निकाल सकते हो, और ऐसे नहीं निकालना है तो बेटा 12 का 18 में और 18 का बेटा 24 में, कुछ इस प्रकार। भाई ध्यान से समझो, 12 का 18 में और बेटा 18 का 24 में। ओके, अब हम देखते हैं कि दोनों से बेटा एचसीएफ सेम आएगा नहीं आएगा। तो दीजिए यहाँ पर कितना, 12 एकन 12, बचा कितना बेटा 6, बेटा बचा यहाँ पर 6, फिर 12 में देखें बेटा 6 का 12 दूनी, वो सॉरी 6 दूनी 12, बचा बेटा कुछ नहीं। 6 पर बेटा यहाँ पर 6 पर शेषफल क्या आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। 6 पर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब बेटा यहाँ से जो एचसीएफ है मेरे भाई वो कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो बेटा 18 एकन 18, कितना 18 एकन 18, बचा कितना बेटा यहाँ 6, बेटा बचा कितना 6, और अब 6 का भाग देंगे बेटा 18 में, तो 6 तिया 18। ओके, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा 6 पर ही यहाँ पर भी शेषफल 0 आया है, तो एचसीएफ भी यहाँ से कितना आ गया बेटा 6 आ गया। यानी कि दोनों से बेटा 6 आया है, कुल मिला के हमारा जो एचसीएफ है मेरे भाई वो कितना है, फाइनल 6 है। मासा कितना आया, यहाँ से 6 आया है, डेट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया, ये है बेटा भाग विधि। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालें, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया 12 18 24, 12 18 24 का बेटा गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालो, तो सर 12 के फैक्टर कर लो, 18 के फैक्टर कर लो और बेटा 24 के फैक्टर कर लो। जल्दी से, फैक्टर मतलब बेटा गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो बेटा 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और बेटा 3 एकन 3, 2 निम 18, 3 तरका 9 और बेटा 3 एकन 3, यहाँ पर 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और बेटा 2 तिया 6, 3 एकन 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है 12 बराबर 2 गुणा 3 और बेटा 18 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, और बेटा 24 बराबर यहाँ पर कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे और मेरे भाई यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे सबका। देखो कैसे, तो जो संख्या मैच कर रही है उसे ले लो बेटा। अब यहाँ पर देखो ये 2 मैच कर रहा है, बिल्कुल सर। इसमें देखो सब में 3 मैच कर रहा है, यहाँ पर देखो ये देखो 3 मैच कर रहा है, तो बेटा 2 गुणा 3, 2 तिया 6, आंसर कितना आ गया प्यारे, 6 आ गया। इस प्रकार हमने गुणनखंड विधि द्वारा भी एचसीएफ निकाल के देखा, तब भी बेटा 6 आया यहाँ पर, राइट। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए, याद रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद आपको रखना है बेटा। यहाँ पर दिखा है 2 या अधिक संख्याओं का मासा उनका बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक, ये बात याद रखना बेटा। दूसरा पॉइंट है, अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है बेटा। अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो कितना होता है, सदैव 1 होता है। ठीक बेटा, यहाँ तक तो याद रखेंगे। अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, जैसे मैं कहूँ बेटा 2 और 3, 2 और 3 का एचसीएफ बताओ, तो आप बिल्कुल जवाब देंगे सर 2 और 3, 2 को काटेंगे तो भैया 2 एकन 2, 3 को काटेंगे तो बेटा 3 एकन 3। अब यहाँ पर देखिए बेटा उभयनिष्ठ 1 है, तो एचसीएफ भी बेटा कितना होगा, 1 होगा। इसलिए याद रखना मेरे भाई, अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो सदैव 1 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बेटा, लासा और मासा के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। बेटा लासा और मासा के, यहाँ पर लासा और मासा के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं, तो बेटा यहाँ पर प्रश्न को समझ लेते हैं। सबसे पहला, क्यों प्रश्न नहीं डाले इसमें? चलिए, तो बेटा जैसे मैंने आपसे कहा, अब मैं शॉर्ट यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लासा और मासा के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न है बेटा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेना है एकदम, अभी भाग विधि, गुणनखंड विधि और बेटा कोई सी विधि अपनानी नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट विधि अपनानी है। समझो यहाँ पर कैसे। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा 2
4 8 का बेटा आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है बाबू? का मासा निकालना है। का मासा निकालना है। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या पर सर्कल कीजिए बेटा, और ये देखिए ये सबको काट रही है या नहीं काट रही है? 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 बेटा काट रही है। आंसर यहाँ पर 2 हो गया। ये हो गया मेरे भाई मासा को निकालने की ट्रिक। अब जैसे मैंने कहा 3 6 12 24, जल्दी बताओ बेटा सबसे छोटी संख्या पर सर्कल ये सबको काट देगी बेटा। जब सबको काट देगी तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं लासा दूं, मैंने कहा बेटा 2 8 16 का लासा निकालो भाई, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। सबसे बड़ी संख्या पर सर्कल करो। अब ये देखो इस बड़ी संख्या को ये दो छोटी संख्या काट पा रही है, नहीं काट पा रही है? तो बेटा 2 8 16, 8 दूनी 16 काट रही है। इसका मतलब आंसर बेटा 16 आ गया। ये क्या है बच्चे? तो ये लासा है बेटा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसके माध्यम से बेटा आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एकदम ब्रांड वाला ट्रिक, और इससे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड पूरा अच्छे से समझा के जाऊंगा। किसी भी एनी नंबर्स का आप बेटा एलसीएम और एचसीएफ विद इन सेकंड निकालोगे। यहाँ पर अभी फिलहाल समझते रहेंगे जो यहाँ पर है। ये पॉइंट और है बेटा, याद रखें, संख्याओं का लासा हमेशा संख्याओं के मासा को पूर्ण विभाजित होती है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। बेटा ये फॉर्मूला होता है, याद रखना बेटा। पहली संख्या को ए मान लेते हैं मेरे भाई, दूसरी संख्या को बी लेकर चलते हैं, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला नहीं भूलना, ये फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले से नवोदय एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा, 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है, ये बात याद रखना, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा नवोदय एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से समझना है बेटा पूरी क्लास को। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं जो प्रश्न दिए हुए हैं बेटा उनको। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 14 18 26 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा? 6 14 18 26 का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझेंगे भाई मासा। देखिए मैंने आपसे कहा बेटा 6 को काटो जल्दी, आपने कहा बिल्कुल सर। मैंने कहा 14 को काटो, बिल्कुल। 18 को काटो मेरे भाई, और बेटा 26 को काटो, बिल्कुल सर, बिल्कुल काटेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 6, तो 6 को काटो बेटा, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 2 7 14, 7 एकन 7, बेटा 2 निम 18, 3 तरका 9, और बेटा 3 एकन 3, 2 एकन 2, 2 तिया 6, और बेटा 13 एकन 13। भैया यहाँ पर 13 एकन 13 ही कटेगा। बात आ रही समझ में? तो बेटा 6 को लिख लो बेटा 2 गुणा 3, 14 को लिख लो कितना आया बेटा 2 गुणा 7 आया है, और 18 को लिख लो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और 26 को लिख लो बेटा कितना है 2 गुणा 13 है, राइट। यहाँ पर बेटा अब हमें सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ निकालना है इससे। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो संख्या मैच कर रही है बेटा, देखो 2-2 सब में मैच कर रही है, आंसर आ गया बेटा 2। और कोई संख्या सब में है जो सभी संख्याओं में मैच कर रही हो बेटा? इन संख्याओं में नहीं है, तो बेटा एचसीएफ यहाँ पर 2 आ गया। अब मेरे भाई एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए सर क्या करना है? सबसे ज्यादा देखना है पहले किस संख्या में बेटा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, 3, यहाँ पर देखो 2 बार 3 है बेटा, ठीक, 1 बार 7 है, 1 बार 13 है, और बेटा इसमें 1 बार 2 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 1 बार 2 है मेरे भाई, 2 बार 3 है, और बेटा 1 बार 13 है, और बेटा 1 बार 7 है। अब बाबू इन सभी का आपस में मल्टीपल कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा बिल्कुल बेटा। आप जैसे यहाँ पर मल्टीपल करेंगे आपका ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 5 10 25 30। देखिए 5 10 25 30 बेटा, इसका आप मासा और लासा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई मासा और लासा। और निकाल कर आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी बताएंगे बेटा आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। और जाइए और आंसर निकाल कर बेटा कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, भैया ये हुआ यहाँ पर लासा और मासा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर देखो 3 इंटू 5, सॉरी 1 मिनट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये पहली संख्या है। और बेटा दूसरी है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, बेटा ये दूसरी संख्या है। ये पहली संख्या मेरे भाई, ये दूसरी संख्या है। हमें यहाँ पर मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चे? मासा ज्ञात करना है। तो बेटा आप इनमें मैच देखो कौन कौन कर रहा है बेटा। एक 7 मैच कर गया बाबू, एक 5 मैच कर गया, और एक 3 मैच कर गया। तो बेटा 3 5 7, ठीक है। 5 यहाँ पर देखिए बेटा 5 15, और 15 सत्ते बेटा कितने होते हैं? 15 सत्ते 15 पना 75, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ये 15 सत्ते 105 होते हैं।
Yes. ठीक बेटा, तो आंसर कितना आ गया? जो संख्याओं ने मैच किया बाबू हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर मल्टीपल कर दिया, 5 15 15 7 105, ये आ गया मेरे भाई आंसर। आपको मैं बता रहा हूँ विद इन सेकंड चुटकियों में सवाल करवाता हूँ, यहाँ पर बेटा समझोगे। आगे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा। हाँ, अब यहाँ पर समझेंगे। आज की क्लास को हमने पूरा कवर किया, एकदम कंप्लीट किया बेटा, सीक्वेंस से बेसिक से लेके जीरो से लेके हार्ड कॉन्सेप्ट तक पूरा इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराए। आप अपनी अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे होमवर्क में बेटा, और जो भी क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, उसको मैं आपको पूरा कराऊंगा बेटा, समझाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलिए पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के, और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेहनत करते रहेंगे। नवोदय एग्जाम में जरूर ही 100% बेटा आप सक्सेस होंगे और रिजल्ट लेकर आएंगे सभी बच्चे। आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, बने रहेंगे इस गर्मा क्लासेस कंपटीशन वाले चैनल पर और स्टडी करते रहेंगे एकदम शानदार तरीके से सभी स्टूडेंट। जय हिंद।